हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजडम हेयर। आज हम अपनी इस वीडियो में एक बुक समरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बेबीलोन अपने टाइम का एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग रिच होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे। और वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो अपना कितना भी पैसा खर्च कर ले लेकिन फिर भी वो अमीर ही रहते थे। और उनकी इतनी अच्छी लाइफ और वेल्दी लाइफ के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ था जिसका नाम था अरकाद। अरकाद जो सबसे पहला बेबीलोन शहर का सबसे अमीर इंसान था, जिसने वहाँ के अपने राजा के कहने पर अमीर होने के तरीके बेबीलोन शहर के सभी इंसान को बताए, जिसने शब को फॉलो करा और बाद में आगे चलकर वो सब भी अरकाद की तरह अमीर बन पाए। ये वीडियो एक स्टोरी फॉर्म में है जिसमें अरकाद ने अपने सारे सीक्रेट एक स्टोरी फॉर्म में सबको बताए हैं कि कैसे उसने गरीबी से बाहर निकलकर अमीरी की तरफ कदम रखा। इस वीडियो के लास्ट में मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से समराइज भी करूँगा ताकि आप उन पॉइंट को आप अपनी आज की लाइफ से अच्छे से कनेक्ट कर पाए और उनको अच्छे से अप्लाई कर पाए। लेट्स बिगिन। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है बंसी और कोबी से, जो कि बेबीलोन शहर के ही रहने वाले थे। बंसी कोबी से कहता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके पैसा कमाते हैं, लेकिन बाद में हमारे पास इतना भी पैसा नहीं बच पाता कि हम कोई अपनी पसंद की चीज़ भी खरीद ले। हमें ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। तो इसमें कोबी कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, एक बार हमें अरकाद से मिल लेना चाहिए क्योंकि अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दे। इसके बाद बंसीर और कोबी उसके पास मिलने जाते हैं और अरकाद से कहते हैं कि अरकाद तुम कितने ज़्यादा लकी हो, तुम इतनी रईसों वाली ज़िंदगी जीते हो और तुम कितना भी पैसा खर्च कर लो तुम्हारा कभी पैसा ख़त्म ही नहीं होता। और ज़रा हमें देखो, हम ऐसी लाइफ जीने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। अरकाद एक टाइम ऐसा भी था कि तुम हमारी तरह ही गरीब हुआ करते थे और हमारी तरह ही खाते थे और इसी तरह के कपड़े भी पहना करते थे। फिर ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया कि तुम इतना अमीर बनते चले गए? हमें भी बताओ अरकाद। अब क्योंकि अरकाद एक बहुत ही ज़्यादा हम्बल इंसान था तो वो उन दोनों को ही अपना सीक्रेट बताने के लिए राजी हो गया। अच्छा ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मैं बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ और वहाँ पे पला बड़ा, पर जब भी मैं कोई कीमती चीज़ अपनी आंखों के सामने देखता था तो फ़ौरन मेरे मन में उस चीज़ को पाने की एक इच्छा जाग उठती थी, लेकिन बिल्कुल भी पैसों के वो बिल्कुल भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। तो तभी से मैंने अपने दिमाग में ये ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और एक दिन सबको अमीर बन के दिखाऊंगा। तो मैंने अपनी काम की शुरुआत पत्थर रोबोट टैबलेट बनाने से की। काम तो चल रहा था लेकिन मैं सिर्फ उसमें इतना ही कमा रहा था कि मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा सकूं। फिर कुछ दिनों बाद मेरे पास एक अल्गमनिश नाम का आदमी आया जो कि उस जगह का काफ़ी ज़्यादा अमीर इंसान था। तो उसने मुझे उस 2 कॉइन पर टैबलेट बनाने का काम दिया और उसने मुझे कहा कि मुझे ये काम सिर्फ 2 दिन के अंदर ही चाहिए और मैंने हाँ कर दी और फिर वो वहाँ से चला गया। मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन मैं उस काम को 2 दिन बाद भी पूरा नहीं कर पाया। फिर 2 दिन बाद जब अल्गमनिश मेरे पास आया तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। तो उसके बाद मैंने अल्गमनिश से कहा कि मैं आपका काम आज ही कर दूंगा और उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं करूँगा, लेकिन आपको बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप इतने अमीर कैसे बन पाए। मैं भी अपने आप को आपकी तरह ही अमीर बनते हुए देखना चाहता हूँ। इसमें अल्गमनिश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरा काम कंप्लीट कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मैं पूरी रात जागा और उनका काम पूरा किया। अब अगले दिन जब वो मेरे पास आए तो मैंने कहा, अब जैसा आपने कहा था मैंने आपका काम पूरा कर दिया। अब जैसा आपने कहा था अब उसे भी पूरा करिए। अब मुझे बताइए कि अमीर कैसे बनना जा सकता है। तो उन्होंने अरकाद को समझाया कि अरकाद सुनो, मेरी अमीर बनने की जर्नी उसी टाइम से स्टार्ट हो गई थी जब मैंने अपनी इनकम का 10% बचाना शुरू कर दिया था। तो मुझे वो सुनकर बड़ा ही अजीब लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हो?
जितना भी हम कमाते हैं वो सारा हमारा ही तो होता है। तो अल्गमनिश ने कहा, तो जब भी तुम्हारे पास पैसा आता है तो क्या तुम उससे खाना नहीं खरीद लेते? क्या पहनने को कपड़े नहीं खरीद लेते? क्या घर का किराया नहीं देते? तो हम सब इसी पे खर्च कर देते हैं। तो बताओ अरकाद, ये सारा पैसा तुम्हारा कैसे हुआ? तुम्हारा पैसा जब भी तुम्हारा होगा जब उसे थोड़ा सा ही सही लेकिन उसे तुम बचा कर रखोगे। तो वह उसे बताते हैं कि अरकाद, वेल्थ एक बीज की तरह होती है। तुम उसमें जितना भी पानी देते रहोगे वो पेड़ उतना ही ज़्यादा बड़ा होता रहेगा और आखिर में आके वो एक पेड़ ही बन जाएगा। तो हमेशा ये कोशिश करो कि अपनी कमाई का सिर्फ 10% अपने लिए बचा के रखो। तो अल्गमनिश ने सिर्फ इतना कहा और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद वो 1 साल बाद मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अरकाद, तुम वो कर रहे हो जो मैंने तुम्हें बताया था? तो अरकाद बोलता है, हाँ मैं वो कर रहा हूँ, मैं हमेशा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाता हूँ। तो इल्गिनिश ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात। तो अब मुझे तुम ये बताओ कि जितना भी पैसा तुमने बचाया है तुम उस पैसों का क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि वो पैसे मैंने अपने दोस्त को दे दिए जो पास के ही गांव में गया है ज्वेलरीज लेने के लिए, जिसको हम बेबीलोन में लाकर डबल कीमत में बेच देंगे। तो इससे हमें दुगना मुनाफा होगा। तो इसमें अल्गमनिश ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त क्या ज्वेलरीज का ही काम करता है? तो अरकाद ने बोला, नहीं, वो तो सिर्फ एक मिस्त्री है। तो इससे अल्गमनिश काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया। अरकाद, तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। क्या तुम एक दर्जी से बर्तन बनवा सकते हो? नहीं ना, उसके लिए तुमको एक लोहार की ही ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि उसे ही उस काम का तजुर्बा है और वो वाला काम बहुत अच्छे से करेगा। तुम्हें अगर एक ज्वेलरी ही खरीदनी थी तो ये वाला काम एक सुनार को देते, क्योंकि उसको ही ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा परख होती है। और तुम्हारा वो मिस्त्री दोस्त क्या जाने, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो वो वाला दोस्त उस गांव से नकली ज्वेलरीज ले आया और उसका सारा पैसा बर्बाद हो गया। फिर एल्गवनिश ने उसको समझाते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है और इंसान गलतियों से ही सीखता है। तुम वापस से अपना पैसा बचाना शुरू करो और इस बार उस पैसों को कुछ अच्छे काम के लिए लगाना। तो 1 साल फिर बीतने के बाद अल्गमनिश उसके पास आया और उससे पूछता है, क्या तुम अपने पैसे बचा रहे हो? तो उसने बोला, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। इस बार मैंने उन पैसों से पीतल खरीदा और उस पीतल को मैंने शील्ड मेकर के पास दे दिया, जो अब हर बार मुझे इसके बदले काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देता है। अल्गमनिश इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन अब जो मुनाफा उसका हो रहा है तुम उसका क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना खा रहा हूँ और सुंदर दिखने वाले कपड़े भी पहन रहा हूँ। तो अल्गमनिश ने कहा, अरकाद, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम पहले से बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। अगर तुम अपनी इन सारी सेविंग्स को उसी तरह खर्च करते रहोगे तो ये याद रखना कि तुम वापस वहीं पर आ जाओगे जहाँ से तुमने शुरू किया था। तुम्हारी वेल्थ का बीज सिर्फ अभी एक पौधा बना है। तुम्हें उस पौधे को एक पेड़ बनाना है, ना कि उस पौधे को सुखा देना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जितना तुम्हें उससे मुनाफा हो रहा है तुम उस पैसे को किसी और काम में भी लगा सकते हो, ताकि वो पैसा तुमको और ज़्यादा पैसा ला के दे। इस तरह तुम अपनी वेल्थ का पेड़ बहुत जल्दी बड़ा कर लोगे। तो अरकाद ने वही सब चीज़ें फॉलो की जो अल्गमनिश ने उससे कहा था। तो अब कुछ साल बाद फिर अल्गमनिश अरकाद के पास वापस आए और उनसे पूछा, क्या तुम अब अमीर बन पाए? तो अरकाद ने कहा, जितना मैं चाहता था उतना तो नहीं, लेकिन मैं पहले से बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका हूँ। मेरे जितने भी पैसे हैं अब वो मुझे और ज़्यादा पैसा कमा के दे रहे हैं। इस बात से अल्गमनिश बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो अरकाद को उन्होंने अपना पार्टनर ही बना लिया और वो इसी तरह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन पाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो बातें अब अल्गमनिश ने मेरे को सिखाई थी अब वो मैंने तुम्हें बता दी है। अब शायद तुम भी कुछ समझे होगे और अब इन सब बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। और उसके बाद ये सारे सीक्रेट्स बेबीलोन में हर किसी को पता चलने लग गए और ऐसे ही बेबीलोन के सारे इंसान बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। तो चलो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इसके मेन पॉइंट्स भी लास्ट में डिस्कस करूँगा, तो अब इनकी मेन पॉइंट्स पे नज़र डालें तो यहाँ से हमको टोटल 4 बातें सीखने को मिलती है जिन्हें आपको भी अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। लगभग हमें अपनी कमाई का 10% अपने लिए बचाना चाहिए और उस 10% के बीज में आपको तब तक पानी देना है जब तक कि वो एक
पेड़ ना बन जाए। और ये करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम अपने मंथ के एक्सपेंसेस को निकाल के भी देखते हैं तो हम ज़्यादा पैसा अपना अजीब चीज़ों को ख़रीदने में, जो हमें यूज़फुल नहीं है, जो हमें आगे जाके कुछ देगी नहीं, उन चीज़ों पे खर्च कर देते हैं। नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये है कि हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आज आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और अगर आप अपनी सैलरी से कुछ सेव नहीं कर पा रहे, तो अगर कल को आपकी सैलरी 20 लाख रुपये भी हो जाती है तो कल भी आप कुछ भी सेव नहीं करोगे। तो प्लीज़ अब से अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना और अपने एक्सपेंसेस को कम करना। नंबर 3, टेक एडवाइस फ्रॉम दोज हु आर हैविंग ग्रेट एक्सपीरियंस ऑन डेट। आपको अगर किसी भी चीज़ की एडवाइस लेनी हो तो आप उन लोगों से लो जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, जिन्हें उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। अगर आप बीमार होने के बाद एक प्लम्बर के पास जा रहे हो तो वो आपको क्या ही ठीक करेगा, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। और नंबर 4, क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ एक सिंगल इनकम सोर्स से ही स्टार्ट होगी, लेकिन वो बाद में जाकर मल्टीपल भी बन सकते हैं। पर हमें जितना हो सके उतने ज़्यादा इनकम सोर्स जनरेट करते रहने चाहिए। जितने ज़्यादा आपके पास इनकम सोर्स होंगे उतना ज़्यादा आप अपने पास प्रॉफिट गेन करते जाएंगे। तो अब ये सारी बातें मैंने इस बुक दी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से बताई है, जिनके ऑथर का नाम है जॉक सैमन। और इस बुक में काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज दे रखी है जो आपको फाइनेंशियल फ्री करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, गंदी लगी हो तो डिसलाइक करना। सो थैंक यू सो मच।